हाय एवरीवन, वेलकम टू एन इंडियन मदर्स डायरी। दिस इज जसनी एंड जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशली उन मिथ्स के लिए जो कोविड-19 को लेकर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रही है, इससे हम खुद भी पैनिक हो रहे हैं और हम भी इनको फर्दर फॉरवर्ड करके और लोगों को भी पैनिक कर रहे हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप कभी भी कोई भी मैसेज किसी को फॉरवर्ड करें उससे पहले ये चेक कर लें कि वो एक रिलायबल सोर्स से आया है। एक मिथ ये है कि खाने में ब्लैक पेपर डालने से हम कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ब्लैक पेपर से सिर्फ अपने खाने के टेस्ट को एनहांस कर सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम एक बैलेंस डाइट लें। हम अपने खाने में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस करें ताकि हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकें। उसके बाद एक मिथ ये है कि जो हाउस फ्लाइज हैं उनसे ट्रांसफर हो रहा है कोविड-19 का वायरस, बट अगेन दिस इज अ मिथ। कोविड-19 का वायरस सिर्फ तभी ट्रांसफर होता है अगर कोई पॉजिटिव पर्सन कफ या स्नीज करे और आप वो ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लो, या फिर वो किसी सरफेस पे जहाँ पे भी वो ड्रॉपलेट्स गिरे हैं आप वहाँ पे टच करके अगर गलती से कभी अपने आईज, नोज या माउथ पे टच कर दो तो ही उसके थ्रू वो ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। बट कोई भी हाउस फ्लाइज के थ्रू ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। दिस इज अ मिथ। इसके बाद एक मिथ ये है कि हम क्लोरीन मतलब ब्लीच या हम कोई डिसइंफेक्टेंट अपनी बॉडी पे स्प्रे करें तो हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं कोविड-19 से। अगेन दिस इज अ मिथ। इनफैक्ट ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये सिर्फ सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज होना चाहिए। इनफैक्ट उसके लिए भी आपको इसको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज 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 उनकी रीत से ऐसी चीजें बहुत दूर होनी चाहिए। इसके बाद एक मिथ ये है जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम कोविड-19, बट दिस इज अ मिथ। ना कोई अल्कोहल, कोई क्लोरीन, कोई डिसइंफेक्टेंट, बिल्कुल ये ट्राई भी मत करना क्लोरीन एंड डिसइंफेक्टेंट। तो दीज आर पॉइजनस और इसका बहुत बुरा रिजल्ट हो सकता है आपके बॉडी पे। तो ये बहुत 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 बड़ा और बहुत डेंजरस मिथ है। प्लीज डोंट ट्राई इट एवर। इसके बाद एक बहुत ही लेव मिथ है और ये सर्कुलेट भी हो रहा है कि 5G नेटवर्क से कोविड-19 का वायरस ट्रांसफर हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली लोग इसे बिलीव भी कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी नेटवर्क के थ्रू कोविड-19 का वायरस नहीं ट्रांसफर हो सकता। वो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ अगर कोई पॉजिटिव पर्सन कफ स्नीज करता है उस सरफेस से या वो ड्रॉपलेट्स इनहेल करने से ट्रांसफर हो सकता है। किसी नेटवर्क के थ्रू कोई वायरस नहीं ट्रांसफर हो सकता। कोविड-19 का कोई भी वायरस नहीं ट्रांसफर हो सकता। एक मिथ ये है कि हायर टेम्परेचर पे अगर हम सन बाथ ले रहे हैं या 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो उससे कोविड-19 से हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ मिथ। किसी भी टेम्परेचर पे हो आप कोविड-19 ट्रांसफर हो सकता है। कोई हायर टेम्परेचर इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। इसके बाद एक मिथ और है जो कि बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। इनफैक्ट मेरे पास भी ये मैसेजेस आए हैं कि अगर आप सांस लेके उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड कर पा रहे हैं तो यू आर फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रेथलेसनेस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस। हर बॉडी डिफरेंट होती है। किसी पेशेंट को ड्राई कफ शो करेगा, फीवर शो करेगा, बॉडी पेन शो करेगा। किसी को हो सकता है इनमें से कोई सिम्टम नहीं भी शो करे। इनफैक्ट कोरोना वायरस में भी स्टेजेस हैं। आप कितने दिन आपको हो चुके हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स कुछ दिन बाद शो करना शुरू करता है। तो ऐसा नहीं है कि इफ यू आर एबल टू होल्ड योर ब्रेथ तो यू आर फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। दिस इज अ मिथ। इसके बाद एक मिथ ये है कि ह्यूमिड क्लाइमेट में कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी इन्वायरमेंट में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके बाद एक ये मिथ भी सर्कुलेट हो रहा है कि जो कोल्ड वेदर है दैट कैन किल कोरोना वायरस, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी का एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी है। अगर हम किसी ठंडी जगह में भी जा रहे हैं तो भी हमारी बॉडी एक जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करेगी। इसके बाद एक मिथ ये है कि हम गर्म पानी से नहाने से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना वायरस से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन द सेम रीजन, हम अगर गर्म पानी से नहा भी रहे हैं तो भी हमारी बॉडी जो एक टेम्परेचर मेंटेन करती है वो मेंटेन करेगी।
बल्कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से शायद हमें कुछ नुकसान ही हो सकता है, पर डेफिनेटली ये हमें प्रिवेंट नहीं कर सकता। इसके बाद एक मिथ ये है कि मस्किटो बाइट से, मच्छर के काटने से कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, बट अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है। मच्छर के काटने से कोरोना वायरस नहीं ट्रांसमिट हो सकता। वो सिर्फ तभी ट्रांसमिट हो सकता है, जो मैंने पहले भी बताया, कोई पॉजिटिव पर्सन स्नीज करे या कफ करे और हम वो ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लें, या फिर हम वो सरफेस टच करके अपने आईज, नोज, माउथ को टच करके वहां से ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं। कोई मस्किटो बाइट से कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता। एक मिथ ये सर्कुलेट हो रहा है कि हैंड ड्रायर से हम अपने हाथ अगर ड्राई करेंगे तो उसमें से जो भी हीट निकलती है, उसका जो टेम्परेचर होता है, उससे कोरोना वायरस के जर्म्स किल हो सकते हैं। बट नहीं, कोई हैंड ड्रायर हमें कोरोना वायरस के जर्म से प्रिवेंट नहीं कर सकता। इसके बाद एक मिथ ये है कि यूवी लैम्प किल कर सकता है कोरोना वायरस को, बट ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इससे इरिटेशन या फिर आपके आईज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो प्लीज डोंट ट्राई दिस। एक मिथ ये सर्कुलेट हो रहा है कि अगर हम अपने नोज को रिंस करते हैं स्लाइन वाटर के साथ तो हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना वायरस से, बट अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है दैट अगर आप अपने आप को स्लाइन वाटर से क्लीन कर रहे हैं अपने नोज को तो उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, या इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है। एक मिथ ये है कि खाने में गार्लिक, मतलब कि लहसुन डालने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को कोरोना वायरस से। ये भी एक मिथ है। लहसुन डालने से हाँ, आपको कुछ और अलग हेल्थ बेनिफिट जरूर मिलते हैं, बट कोरोना वायरस से आप खुद को इससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि जो कोरोना वायरस है वो ओल्ड जनरेशन को इन्फेक्ट करता है या यंग जनरेशन को भी करता है। तो कोरोना वायरस किसी भी एज ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, ऑब्वियसली जो थोड़े ओल्ड एज हैं या जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है लाइक हार्ट, सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमा, कैंसर, उनको थोड़ा इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ये यंग पर्सन, या फिर ऐसा कह लो कि यंग लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो उसको ज्यादा अच्छे से फाइट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वो ओल्ड एज पर्सन। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ओल्ड एज लोग हैं उन्हीं को इसका रिस्क है और यंग जनरेशन को कोई रिस्क नहीं है। हम सभी को इससे अपना ध्यान रखना ही चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक है जो हमें इससे प्रिवेंट कर सकती है? तो अभी तक ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है जो आपको कोरोना वायरस से प्रिवेंट कर सकती है। आप इसके लिए सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो भी अपने डाइट में चेंजेस ला सकते हैं वही कर सकते हैं, बट अभी ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो आप लेकर अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सकें। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है कोरोना वायरस के लिए? तो एज ऑफ नाउ सो फार हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बहुत मेडिसिन बहुत कंट्रीज में, बहुत स्टेट्स में बहुत ट्रायल्स चल रहे हैं। तो होपफुली वी विल गेट अ वैक्सीनेशन और अ मेडिसिन और ट्रीटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम सून। सो दिस इज ऑल, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।